मददगार को मैं नहीं मानता। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रतापरी की दर्द भरी नज़्म। उससे पहले एक खूबसूरत बात सुनते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहा कि बिल्कुल हिम्मत मत हारना, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। माँ ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं, तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए कुर्बान करते हुए मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तुम इसी तरह बोलते रहो, इसी तरह आवाज उठाते रहो, खड़े रहो आंदोलनकारियों के साथ। मैं खड़ा हूँ आपके साथ क्योंकि मेरे साथ आपकी दुआएं हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आँखों मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं। मैं शायर भी हूँ और भी हूँ, जुल्म जितने भी हो तलब करता चलूं। आंसुओं की गवाही से लिखता हूँ, आंसुओं की गवाही से लिखता हूँ, खून दिल की सियाही से लिखता हूँ। इस कहानी के खूंखार किरदार को जालिमों कातिलों के मददगार को मैं नहीं मानता, 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 मैं नहीं मानता। शुक्रिया आपकी बेपनाह मोहब्बतों का। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जिस मोहब्बत से आप सारे लोग सुन रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध नज़्म आपको और सुना दूँ, थोड़ी देर आपसे और गुफ्तगू कर दूँ। जिधर भी नजर दौड़ा रहा हूँ लोग भी लोग हैं। जी मैं वो सब सुना नहीं, मोहब्बतें में एक आधी नज़्म और आपको सुनाऊंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा चाय वाला भी सुना देता हूँ। 4 मिसरे पढ़ देता हूँ जिनके लिए बच्चे बहुत इसरार कर रहे हैं, उनका जिद है उनकी, तो मैं वो 4 मिसरे पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की माँ की हाय उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। और 4 से उसके बाद फिर एक नज़्म सुनाता हूँ आपको कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो।
दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो उनको ये हिदायत दी कि तुम अपनी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं। जब तुम उनके पास पहुँच जाओ तो उनको इस बात की दावत देना कि वो ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो इनके मालदारों से लेकर उनके फ़कीरों को दी जाएंगी। अगर वो तुम्हारी ये भी बात मान ले तो फिर उनके उम्दा मालों के लेने से बचना, यानी ज़कात में दरमियाना दर्जा का माल लेना, उम्दा माल न लेना और मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि उसकी बद्दुआ अल्लाह ताला के दरमियान कोई आड़ नहीं। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम की दावत देने के लिए यमन भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ जाने वाली जमात में मैं भी था। हम 6 महीने वहाँ ठहरे। हज़रत खालिद उनको दावत देते रहे लेकिन उन्होंने इस दावत को कबूल न किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ भेजा और उनसे फरमाया कि हज़रत खालिद को तो वापस भेज दे और उनके साथियों में से जो तुम्हारे साथ वहाँ रहना चाहे वो रह जाए। चुनांचे हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी इन लोगों में था जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ठहर गए। जब हम यमन वालों के बिल्कुल करीब पहुँचे तो वो भी निकल कर हमारे सामने आ गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़कर हमें नमाज पढ़ाई, फिर हमारी एक सफ़ बनाई और हमसे आगे बढ़कर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त सुनाया। ख़त सुनकर कबीले हमदान सारा ही मुसलमान हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीले हमदान के मुसलमान होने की खुशखबरी का ख़त भेजा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह ख़त पढ़ा तो खुशी की वजह से सजदा में गिर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा से सर उठाकर कबीले हमदान को दुआ दी कि हमदान पर सलामती हो, हमदान पर सलामती हो। हज़रत अखफ़ बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि इतने में कबीले बनु लैथ के एक आदमी आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम को एक खुशखबरी न सुना दूँ? मैंने कहा, ज़रूर सुना दे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारी कौम बनी साद के पास इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा था तो मैंने इन पर इस्लाम को पेश करना शुरू किया और उनको इस्लाम की दावत देने लगा। इस वक्त तुमने कहा था कि तुम हमें भलाई की दावत देते रहो और भली बात का हुक्म करते रहो और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।